दोस्तों, जब मैं शुरुआत में राइस मिल मशीन चला रहा था तब मुझे राइस मिल मशीन के ऑपरेटिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं था। थोड़ा बहुत पता था इधर उधर से, जैसे इंटरनेट हुआ, यूट्यूब हुआ, फेसबुक हुआ, ऐसे इधर से थोड़ा मोड़ा बहुत पता था ऑपरेटिंग के बारे में। लेकिन वीडियो में बस ऐसे देखे थे कि कैसे कुटाई होता है, बस इतना ही हमको मालूम था, उससे ज़्यादा कुछ मालूम ही नहीं था। लेकिन हमको यह नहीं पता था कि जब राइस मिल चलते चलते कुछ दिन बाद उसमें जो पार्ट होता है, क्या क्या पार्ट कैसे ख़राब होता है, क्यों ख़राब होता है, कहाँ ख़राब होता है, ये सब कुछ मालूम ही नहीं था शुरुआत में। जैसे राइस मिल चलते चलते कभी कभार धान फंस जाता है, तो धान जब फंसता है तो धान को खोलकर कैसे साफ़ किया जाएगा जाली को, ये सब के बारे में कुछ पता ही नहीं था। ना कभी यूट्यूब में या कोई भी कहीं भी वीडियो में कहीं भी देखे ही नहीं थे। एम्पियर मीटर तो लगा हुआ था, लेकिन कितने एम्पियर मीटर में चलाना है, कैसे चलाना है, वो सब के बारे में कुछ पता ही नहीं था। ना ही कोई राइस मिल मशीन दुकानदार वाले ना ही बताए थे कैसे चलाना है, कितना एम्पियर में चलाना, कुछ बता ही नहीं था। एक बार क्या हुआ था कि जब उसमें हमको 15 एम्पियर तक ही चलाना था, लेकिन मैंने वो जो मीटर है, जो एम्पियर मीटर है, उसमें 16 एम्पियर तक चला दिए थे। तो जो मोटर था वो धीरे धीरे गर्म होने लगा। यानी मेरे पास एम्पियर मीटर भी था, तो उसमें जो 15 एम्पियर तक चलाना था, यानी 15 एम्पियर से नीचे 13 एम्पियर 14 एम्पियर ऐसे चलाओ तो अच्छा रहता है। लेकिन जब उसमें अगर 15 एम्पियर से 16 एम्पियर 17 एम्पियर ऐसे अगर चला दोगे तो जो जो उसमें लगा होगा मोटर वो धीरे धीरे गर्म होने लगता है, और जो वायर सब ये सब होता है, जितने भी कंपोनेंट कनेक्ट होता है वो सब यानी गर्म होने लगता है। ऐसे ही मैंने एक बार 16 एम्पियर तक करीब 1 घंटा तक चलाए थे, तो वायर सब जलने लगा था, मोटर थोड़ा गर्म हो गया था, वायर सब जल गया था, एम्पियर मीटर का वायर सब जल गया था। जब राइस मिल में लगे एम्पियर मीटर जल गया तो जल गया, लेकिन कहाँ कहाँ जला, कैसे जला, वो कुछ पता ही नहीं चला हमको। ना कभी देखे थे तो कुछ पता नहीं चला कहाँ कहाँ जला, कैसे फिर उसको बनाना है, कैसे कहाँ जोड़ना है, कुछ मालूम ही नहीं था। अंदर खोल के देखने से सब वायर इधर से उधर हो गया था, कहाँ कौन सा वायर कहाँ कनेक्ट था कुछ पता ही नहीं चल रहा था। हमारे आसपास कुछ इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक सबको उसको दिखाए तो वो लोग को भी कुछ पता ही नहीं चला। यानी वो लोग बोलता है मैंने ऐसे राइस मिल में ऐसे कनेक्ट उनेक्ट कभी किया नहीं है, तो हम लोगों को कुछ मालूम ही नहीं। ऐसे करके जो मैकेनिक थे वो लोग ऐसे करके छोड़ दिए, फिर वो लोग भी बना नहीं सके। हमारे आसपास से जो राइस मिल मशीन मैंने मिनी राइस मिल मशीन खरीदे थे, उस टाइप का मशीन कोई और दूसरा खरीद ही नहीं थे, केवल सिंगल मैं ही खरीदे थे। बहुत से लोगों तो नए नए यानी पहली बार देख रहे थे वो ऐसा राइस मिल मशीन। मेरा राइस मिल मशीन जब ख़राब हुआ था तो करीब 10-15 दिन तक ऐसे ही पड़ा हुआ था, यानी हमको कुछ सूझ ही नहीं रहा था, यानी कोई मैकेनिक ही नहीं बुझा रहा था। ना हमको भी शुरुआत में कुछ पता ही नहीं चल रहा था, तो हम भी ऐसे ही छोड़ दिए थे 10-15 दिन तक। फिर मैंने 10-15 दिन बाद जिस दुकान से राइस मिल मशीन खरीदे थे उसी दुकान में चला गया वापस, और वापस जाके उस दुकानदार वाले से पूछने लगा, मेरा मशीन तो ख़राब हो गया, उसको कैसे ठीक किया जाए, इस तरह से पूछने लगा। यानी क्या उपाय है, कैसे बनेगा, इस तरह से दुकानदार वाले से पूछने लगा मैंने। हमको दुकानदार वाले भी साफ साफ बोल दिया, हमको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, हम बस मशीन ला के बेचते हैं, हम तो मैकेनिक है नहीं कि हम जो राइस मिल मशीन ख़राब हुआ तो उसको बना सकते हैं। इस तरह से वो भी हमको कुछ मालूम नहीं ऐसे बोल दिया। अधिकतर दुकानदार ऐसे ही होते हैं, बस वो लोग मशीन ला के बेचते हैं, बाकी वो सब के बारे में कुछ पता नहीं होता वो सबको। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, यानी जैसा मशीन मैंने ख़रीदा था वैसा मशीन और था उस दुकान में, तो मैंने उस दुकान में वो मशीन था, खड़ा हुआ मशीन था, उसको देखे बढ़िया से, फिर थोड़ा मोड़ा खोल के देखे, फिर कहाँ कहाँ मेरा मशीन ख़राब था वहाँ वहाँ का जो होता है वो सब पार्ट को मैंने फ़ोटो खींच लिया। यानी मेरे मशीन का जो कनेक्ट यानी एम्पियर मीटर वाला कनेक्ट जो होता है, मोटर सब में वायर कनेक्ट होता है, वो सब जहाँ जहाँ जला था वहाँ वहाँ का फ़ोटो खींच लिए। फिर जैसा जैसा यानी राइस मिल मशीन जैसा जैसा मेरा वाला ख़राब था वैसा वैसा फिर बाद में फ़ोटो देख देख कनेक्ट करते गए। कहाँ कहाँ जला हुआ था वहाँ वहाँ का फ़ोटो खींच लिए दुकान में जाके, फिर वही वाला फ़ोटो लाकर बढ़िया से देख कर
फिर वो जो जितना भी वायर है उसको ठीक ढंग से मैंने कनेक्ट किया, फिर जाके वो जो वायर है वो सही हुआ, फिर मोटर चलने लगा। मेरे पास जो राइस मिल मशीन था उसमें एम्पेयर मीटर लगा हुआ था, लेकिन बिना एम्पेयर मीटर के भी चलता था। लेकिन अगर बिना एम्पेयर मीटर के अगर उसको चलाते तो वो जल्दी जल्दी ख़राब हो जाता, 10-15 दिन में ही मोटर ख़राब हो जाता। इस वजह से मैं एम्पेयर मीटर यानी कनेक्ट करके ही चलाता हूँ राइस मिल मशीन।